आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 वॉइस। वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस जो होता है साउंड होता है, उसको साउंड बोलते हैं। ये वॉइस जो होता है हर एक लैंग्वेज में यूज़ होता है। जैसे मान लो इंग्लिश में भी वॉइस है, हिंदी में वॉइस है, और बाकी जितना भी लैंग्वेज है दुनिया में, जितना भी लैंग्वेजेस है सब में वॉइस होता है। तो वॉइस का बेसिस में जाके वर्ड बनता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वॉइस मतलब होता है साउंड, तो साउंड का बेसिस में वर्ड बनता है। तो इंग्लिश में भी वॉइस है, हिंदी में वॉइस है। तो इंग्लिश में कितना वॉइस है मैं आपको बता देता हूँ, देखो। इंग्लिश में 5 वॉइस है। 5 वॉइस इन इंग्लिश। इंग्लिश में 5 वॉइस है। क्या क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉइस इंग्लिश में है। जिससे हम लोग छोटा वर्ड भी लिख सकते हैं, बड़ा वर्ड भी लिख सकते हैं। तो छोटा वर्ड बड़ा वर्ड में सब ये वॉइस का यूज़ होता है। ये वॉइस यूज़ होगा तभी जाके इंग्लिश में वर्ड बनेगा। अगर वॉइस नहीं होगा तो कोई वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ए से हो गया, ए से एक वर्ड लिख दिया मैंने, मेट। क्या हो गया? एमेटी मेट। मेट भी हो गया, रेड भी हो गया, आर ए टी रेड। ए की वजह से हुआ, ये नहीं होता, नहीं होता। तो ए को अगर यहाँ से डिलीट कर दिया जाए, क्या बोलेंगे इसको? एम टी बोलेंगे, आर टी बोलेंगे। एम टी और आर टी बोलेंगे, तो ये कोई नाम नहीं होता। वॉइस है बोल के नाम है, नाम हुआ। वॉइस नहीं है तो नाम नहीं, एम टी आर टी बुलाएंगे। तो देख लो वॉइस का इंपॉर्टेंस क्या है। उसका ई से ले लो, ई से भी मेट लिख दिया और नेट लिख दिया। ई का वजह से हो रहा है मेट नेट। तो अगर ई को भी यहाँ से डिलीट कर दिया जाए, क्या बोलेंगे? एम टी बोलेंगे, दूसरा को एन टी बोलेंगे। तो वॉइस से बोल के मेट नेट बोल पा रहे हैं। वॉइस नहीं होता था, एम टी एन टी बोलना था इसको। उसके बाद आता है आई। आई से एक सीट हो गया और एक लीट हो गया। आई की वजह से हुआ सीट लीट। अगर आई को भी यहाँ से डिलीट कर दिया जाए तो क्या बोलेंगे इसको? एल एस टी बोलेंगे और एल टी बोलेंगे। बॉयज से बोल के नाम अच्छा लग रहा था बोलने में, बॉयज जब हट गया यहाँ से, एस टी एल टी बोलना पड़ेगा। उसका बाद ओ। ओ से गॉट और रॉट। गॉट और रॉट, ओ से लिख दिया मैंने। तो ओ है बोल के गॉट रॉट लिख पा रहा है। ओ नहीं होगा तो क्या होगा? ओ को डिलीट कर दो। एक को जी टी बोलेंगे, एक को बोलेंगे आर टी। तो ये इस तरह हो जाता है। वॉइस नहीं होता तो इसका आवाज़ इस तरह बन जाएगा, जी टी आर टी बोलना पड़ेगा। यू का ले लो, यू से बट हो गया और कुछ भी वर्ड ले लो तुम्हारा, सन हो गया, बट सन। यू का वजह से हुआ। तो यू को भी यहाँ से अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा? बी टी और एस एन। बी टी और एस एन बोलेंगे उसको। ठीक है, बी टी एस एन बोलेंगे। तो समझ में आ गया कि वॉइस का इंपॉर्टेंट क्या है। वॉइस होगा तो नाम होगा, वॉइस नहीं होगा तो कोई नाम नहीं होगा। सिर्फ लेटर दिखा जाएगा, सब पूरा लेटर है, बाकी लेटर है। जैसे वॉइस को मैंने काट दिया तो बाकी सब लेटर है। तो लेटर से कोई वर्ड नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ और मैं वर्ड देता हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से। कुछ और मैं वर्ड दूंगा तुम्हें, देख लो।
वर्ड है जापान हो गया, अमेरिका हो गया, पेरिस हो गया, लंदन हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, पेरिस हो गया, लंदन हो गया। ठीक है, जापान से ये बॉयज को हटा दो, ए क्या हो जाएगा, JPN, JPN बोलना पड़ेगा इसको क्योंकि बॉयज को हटा दिया मैंने। अमेरिका से बॉयज हटाओ, AEIA, यहाँ से हटा दिया, क्या हो गया, क्या हो जाएगा, MRC। फिर पेरिस से लो, पेरिस से A को हटा दो, I को हटा दो, PRS। फिर लंदन से O को हटा दो और O को हटा दो, क्या बोलेगा, LNDN। इससे पता चल गया बॉयस इंपॉर्टेंट क्या है। बॉयस होगा तो लेटर होगा, बॉयस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो बॉयस से बोल के वर्ड है। अब देखो बॉयस को डिलीट कर दिया तो क्या हो गया, JPN बोलना पड़ रहा है। यहाँ से बॉयस का डिलीट कर दिया, MRC बोलना पड़ा, US अमेरिका को, पेरिस को PRS बोलना पड़ा, लंदन को LNDN बोलना पड़ रहा है। क्योंकि बॉयस था बोल के इजीली बोल पाते थे, बॉयस नहीं है तो इजीली बोल नहीं पाएंगे, सिर्फ लेटर को हमें बोलना पड़ेगा। ठीक, तो ये इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश का मतलब 5 वर्ड्स इंग्लिश में। तो शॉर्ट हैंड में कितना वॉइस होगा हमें देखना पड़ेगा। शॉर्ट हैंड में 12 वर्ड्स होता है। शॉर्ट हैंड में 12 वर्ड्स, 12 वर्ड्स इन शॉर्ट हैंड, जिसमें लॉन्ग वॉइस 6 है, शॉर्ट वॉइस 6 है। ठीक है, तो दोनों का डिवीजन हो गया, 6 लॉन्ग वॉइस, 6 शॉर्ट वॉइस। लॉन्ग वॉइस मतलब क्या, ऊंचा आवाज, ऊंचा बोलना। और शॉर्ट वॉइस क्या है, शॉर्ट साउंड, शॉर्ट साउंड। ठीक है, इसको ऊंचा आवाज है लॉन्ग वॉइस, और शॉर्ट वॉइस का शॉर्ट साउंड है। इसको ऊंचा बोला कि आवाज जो होता है एक जैसा नहीं होता, कोई ऊंचा आवाज होता है, कोई नीचा आवाज होता है, या फिर शॉर्ट साउंड होता है। तो उसी का बेस में शॉर्ट हैंड में बनाया गया, 12 वॉइस को दिया गया है। 12 वॉइस में 6 डिवीजन कर दिया है, एक ऊंचा आवाज है, शॉर्ट साउंड है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है। मैं अलग से लिख के देता हूँ। जस्ट वेट। प्रोनाउंसिएशन, हेलो, अभी हम लोग ये करेंगे, वॉइस साउंड के प्रोनाउंसिएशन को हम लोग लिखेंगे आज। प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानेंगे, प्रोनाउंसिएशन क्या है, लॉन्ग वॉइस का प्रोनाउंसिएशन कैसे प्रोनाउंस करते हैं, शॉर्ट वॉइस को कैसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। जैसे ये हो गया लॉन्ग वॉइस, लॉन्ग वॉइस कितना है, 6 है, ध्यान रखना लॉन्ग वॉइस 6 होता है। तो लॉन्ग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे अभी। ये एक मिनट अच्छे से लिख के देता हूँ। प्रोनाउंसिएशन, ये देख लो, इसको आ बोलते हैं, आ, ए, ई,
ओ ओ ऊ, ये इसका आवाज है। आ ए ई ओ ऊ, ठीक है, इसका आवाज है आ ए ई ओ ऊ। और एक बार बोल देता हूं, आ ए ई ओ ऊ। कोई इंग्लिश का वर्ड के थ्रू भी जान सकते हैं इसको, जैसे मान लो ये पा लिख दिया, पा आ, मे ए, इसके थ्रू भी जान सकते हो। वी ई, ओ हो गया, ओल ओ, गो ओ, टी ओ टू, पा आ, मे ए, वी ई, ओल ओ, गो ओ, टू ऊ, इसके थ्रू भी हम जान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पा आ, मे ए, वी ई, ओल ओ, गो ओ, टू ऊ। तो ये सब उसका आवाज हो गया। तो आवाज को अच्छा से जानना है। और कोई हिंदी जानता होगा तो हिंदी का मैं हिंदी के थ्रू भी समझा सकता हूँ। जैसे मान लो ये हो गया, आ हो गया, आ इसका आवाज दोनों मिलता है आ। फिर ए जब लिखेंगे ए, ई का भी जानेंगे तो ई दे सकते हैं, ई। फिर ओ, फिर ओ, ऊ। तो हिंदी के थ्रू भी जान सकते हैं। इंग्लिश का वर्ड का थ्रू भी हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। हिंदी का जो ये है व्यंजन है उसके थ्रू भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो दो साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो एग्जांपल दे दिया, इंग्लिश के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो और हिंदी के थ्रू भी इसको पढ़ सकते हो। आ ए ई ओ ऊ, तो मेन जो है वॉइस ये है। और ये जो इंग्लिश का जो वर्ड है और हिंदी का जो व्यंजन है, जस्ट एग्जाम्पल है, इसका थ्रू आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका मदद लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए, इसको मदद लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया शॉर्ट वॉइस का हो गया। शॉर्ट वॉइस हो गया, शॉर्ट वॉइस हो गया 6। जैसे हो गया ए ए ई अ उ, ए ई उ। यहाँ में ए तो है ए, जो ई दिखता है उसको ए बोलना पड़ेगा, ए जो आई दिखता है ई बोलना पड़ेगा, ई अ जो यू दिखता है अ बोलना पड़ेगा, अ उ, ए उ। हिंदी के थ्रू समझा देता हूँ, देख लो। ए ई ओ उ। मुझे मालूम है मैक्सिमम जो हिंदी जानते हैं, इसलिए उनको इसका थ्रू पढ़ने में तकलीफ नहीं होगा। ए ई उ। अभी इंग्लिश का वर्ड के थ्रू भी हम जान सकते हैं, अगर हिंदी जो जानता नहीं इंग्लिश का थ्रू भी जान सकता है। डेट, देखो डेट में ए यहाँ पर छुपा हुआ है, डेट में ए। पेन, पेन में ए यहाँ छुपा हुआ है, ये ए जो यहाँ पर छुपा है पेन। ई, इज में ई जो है ये है। ओ, नॉट, नॉट में ओ ये है। मच का अ ये है। मच का हो गया। गुड का ऊ, देख लो ऊ हो गया, ठीक है। ए दैट, ए पेन, ई इज, ओ नॉट, अ मच, ऊ गुड। तो इसका थ्रू भी आप जान सकते हो डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट पढ़ो, या फिर इसका हेल्प लो, या फिर इसका हेल्प लो पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये समझ लो कि शॉर्ट हैंड जो एक साउंड का बेसिस, साउंड का ये सब्जेक्ट है। इसमें कोई स्पेलिंग का कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें साउंड में फोकस करना है। जो साउंड होगा वो साउंड को लिखना है। इंग्लिश में तो हम लोग तो सब स्पेलिंग के बेसिस पे हम लोग लिखते हैं, जो भी लिखते हैं इंग्लिश में स्पेलिंग में होता है।
किंतु शॉर्ट हैंड में सब साउंड के बेसिस में होता है। तो वॉइस जो साउंड है, तो हमें साउंड के हिसाब से लिखना है, स्पेलिंग में हमें कोई फोकस नहीं करना है। इंग्लिश में जैसे एप्पल लिख दिया, एप्पल में ये डबल पी दीजिए, डबल पी देने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर एप्पल लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो APL, ये भी हो सकता है एप्पल, ये क्यों आ गया? तो शॉर्ट हैंड में हम लोग फोकस इसमें करते हैं, जो जरूरी जो हमें साउंड होगा, जो स्ट्रोक होगा, उसी को हम लोग यहाँ पर देंगे। ये सपोज मैं एक लिख दिया, अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा मैंने, एप्पल लिख दिया मैंने, एप्पल, ये हो गया, इस तरह लिखते हैं। ठीक है, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे के दिया हूँ। बॉयल प्लेसेस, ये देख लो, बॉयल प्लेसेस क्या है? शॉर्ट हैंड में जो स्ट्रोक्स होता है, स्ट्रोक कौन सा होता है? ये P हो गया, B हो गया, T हो गया, D हो गया। तो ये सब स्ट्रोक में वॉइस का प्लेसिंग होता है। वॉइस का प्लेसिंग होगा तभी जाकर वर्ड बनेगा, नहीं तो वर्ड नहीं बनेगा, बिना वॉइस का प्लेसिंग वर्ड नहीं बनेगा। समझ मान लो ये एक स्ट्रोक हो गया, T ऊपर से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर वॉइस का प्लेसिंग होता है। इस तरह वॉइस का प्लेसिंग होगा, जिसको बोलेंगे फर्स्ट प्लेस वॉइस, सेकंड प्लेस वॉइस, थर्ड प्लेस वॉइस, फर्स्ट प्लेस वॉइस, सेकंड प्लेस वॉइस, थर्ड प्लेस वॉइस, इस तरह बोलेंगे। जैसे फर्स्ट प्लेस वॉइस, किताब में देख पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट प्लेस वॉइस हो गया, सेकंड प्लेस वॉइस, थर्ड प्लेस वॉइस, थर्ड प्लेस वॉइस। यहाँ पर देख लो, फर्स्ट प्लेस वॉइस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस वॉइस हो गया। तो ये सब वॉइस इसी को बोलता है फर्स्ट प्लेस वॉइस, सेकंड प्लेस वॉइस, थर्ड प्लेस वॉइस। यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो वॉइस और स्ट्रोक जब मिलते हैं तभी जाकर वर्ड बनता है। इसको मैं आपको वर्ड फॉर्मेशन में बताऊंगा कैसे करना, क्या करना है, आप देख लेना। तो जैसे सपोज मान लो वॉइस प्लेसिंग में, मान लो एक स्ट्रोक ये है, ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जाएगा तो वॉइस का प्लेसिंग ऊपर से होगा, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, बोथ साइड कहीं भी हो सकता है। ये नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे गिनते होगा, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ये उसके बाद लेफ्ट टू राइट होगा, तो ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये ठीक है। ये है वॉइस का प्लेस का। वॉइस को प्लेसिंग कैसे करते हैं यहाँ पर दे दिया। अभी वर्ड फॉर्मेशन जब जाएंगे तो समझ में आएगा कौन सा वॉइस कहाँ का है ये, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट प्लेस वॉइस हो गया, सेकंड प्लेस, थर्ड वॉइस, तो कौन सा वॉइस का रैंकिंग कहाँ है, आ कौन सा प्लेस में आता है, ए कौन सा, मान लो ये आ कौन सा प्लेस में लॉन्ग वॉइस आ कौन सा प्लेस में आएगा, ए कौन सा प्लेस में आएगा, ई कौन सा प्लेस में आएगा, ओ कौन सा प्लेस में आएगा, ओ कौन सा प्लेस में, ऊ कौन सा प्लेस में आएगा। फिर उसी तरह शॉर्ट वॉइस का ए कौन सा प्लेस में आएगा, ई कौन सा प्लेस में आएगा, ए कौन सा प्लेस में आएगा, ई कौन सा प्लेस में, ओ कौन का प्लेस में आएगा, ओ कौन सा प्लेस में आएगा, ये देख लेना, इसका प्लेसिंग होता है, ठीक है। अभी वॉइस का साइन के बारे में बताते हैं, वॉइस का साइन किया गया है। वॉइस का भी साइन होता है, जैसे हम लोग का साइन होता है इंसान का, हम लोग साइन जो लिखते हैं, वॉइस का भी साइन होता है, वॉइस साइन। वॉइस का साइन क्या क्या देख लो। लॉन्ग वॉइस का साइन क्या है, 6। लॉन्ग वॉइस का साइन है डार्क डॉट एंड डार्क डैश। जैसे हो गया आ हो गया, ए हो गया, ई हो गया, ओ, ओ, ऊ। आ का है डार्क डॉट है, ए का भी डार्क डॉट है, ई का भी डार्क डॉट है, ओ का डार्क डैश, ओ का डार्क डैश, ऊ का डार्क डैश हो गया, ये लोग साइन हो गया, ठीक है। आ ए ई का डार्क डॉट, ओ ओ का डार्क डैश। अब शॉर्ट वॉइस का साइन क्या है, लाइट डॉट एंड डैश।
शुरू होगा साइन लाइट डॉट एंड लाइट डैश। जैसे ए हो गया, ए हो गया, ई, ओ, ओ, ऊ। इसका लाइट डॉट है, इसका लाइट डॉट है, ये लाइट डॉट है, ये लाइट डैश है, लाइट डैश है, लाइट डैश है। ए ई का लाइट डॉट है, ओ ऊ का लाइट डैश है। तो ये सबका साइन हो गया। तो ये साइन जो है तुम्हारा बॉयज प्लेस, जो बॉयज का प्लेसिंग होगा उसमें मिलेगा। ठीक है, ये साइन के थ्रू जाके तुम्हारा वर्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन में ये साइन का होना जरूरी है। ये साइन के बेसिस में वर्ड फॉर्मेशन होगा, नहीं तो वर्ड फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा। और ये साइन जो है स्ट्रोक का साथ में प्लस होगा तब जाके वर्ड बनेगा, क्योंकि स्ट्रोक अलग होकर वर्ड बना नहीं सकता और वॉइस अलग होकर वर्ड नहीं बना सकता। दोनों को मिलना जरूरी है, दो मिलेंगे जब तभी जाके वर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वॉइस का बारे में हो गया। हम लोग नेक्स्ट में करेंगे वर्ड फॉर्मेशन के बारे में करेंगे। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन। शॉर्ट हैंड का जो स्ट्रोक है और वॉइस को मिलके कैसे वर्ड बना था, ये आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि अकेला स्ट्रोक से वर्ड नहीं बनेगा, अकेला वॉइस से वर्ड नहीं बनेगा, तो दोनों को कंबाइन करना पड़े तभी जाके वर्ड बनेगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैं अभी शुरुआत करता हूँ। देखिए कैसे वर्ड फॉर्मेशन होता है। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसको देख के लास्ट में जो बुक्स को पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत हम लोग लॉन्ग वॉइस से शुरू करेंगे। लॉन्ग वॉइस में वर्ड कैसे बनता है देख लीजिए। लॉन्ग वॉइस से शुरुआत करेंगे। ये हो गया आ, ए, ई, औ, ओ, ऊ। ध्यान से देख लीजिए क्या क्या मैंने लिखा है। आ लिखा है, ए लिखा है, ई लिखा है, ओ लिखा है, ओ लिखा है, ऊ लिखा है। तो ये लॉन्ग वॉइस हो, इससे वर्ड बनेगा आपका। देखिए तो ये जो है मैंने ऑलरेडी बताया, बॉयल प्लेसेस के बारे में बताया था। आ जो हमेशा फर्स्ट प्लेस में रहेगा स्ट्रोक में, नंबर 1 में रहेगा। ए जो सेकंड प्लेस में रहेगा स्ट्रोक में। ई जो है थर्ड प्लेस में रहेगा। मैंने ऑलरेडी बॉयल प्लेसेस में बताया था स्ट्रोक में वॉइस का प्लेसिंग कैसे होता है। अब बता दिया, आप देख लीजिएगा। ओ जो है फर्स्ट प्लेस में रहेगा स्ट्रोक में, ओ सेकंड में रहेगा, ऊ थर्ड में रहेगा। ठीक है, ओ आ फर्स्ट में रहेगा, ए सेकंड में रहेगा, ई थर्ड में रहेगा, वो स्ट्रोक में। फिर ओ फर्स्ट में रहेगा, ओ सेकंड में रहेगा, ऊ थर्ड में रहेगा, वो स्ट्रोक में। तो ये है वॉइस का साइन। आ ए ई का है डार्क डॉट, ओ और ऊ का जो है औ ओ ऊ का है डार्क बेस। तो अब देखिए वर्ड कैसे बनता है। ये क्या है, बा। बा हो गया। तो बा में बी जो है स्ट्रोक है और आ जो वॉइस है। ये बी स्ट्रोक है, आ वॉइस है। ध्यान 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 देना है। उसका में एम स्ट्रोक है और ए वॉइस है। ये अभी वाई देखे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आवाज को फोकस करो, आवाज को। ये ए है मे, आ बा, आ ये हो गया, आ बा हो गया, ए में। ई से कुछ वर्ड लिखेंगे, वी। वी तो वी जो है वॉइस हो गया। ठीक है, वी वॉइस हो गया। ई ई ई वी वॉइस हो गया। ठीक है, और ये सब स्ट्रोक है। ओ से ओल। ओल में ओ का आवाज आ रहा है। ये ओ और ओ हो, ये सेम है, ओल। तो ये वॉइस हो गया ओ, और ये हो गया। ठीक है, ओ का ये है। ओ से गो लिखेंगे। गो में ये वॉइस हो गया। और गे जो है स्ट्रोक है। फिर आता है टू। टू में ऊ जो वॉइस है, ये है वॉइस जो है, और टी जो स्ट्रोक है। ध्यान से देखना।
ऊ वॉइस है, टी स्टॉप है। तो इसको शॉर्ट में कैसे कन्वर्ट करें, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ये मैंने लाइन को खींच दिया, तो जो भी कुछ होगा लाइन के बेसिस में, लाइन का पर होगा। जो बा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बिया बा, ठीक है, बिया बा। आ जो है, आ जो ये वॉइस है, आ जो फर्स्ट प्लेस में तो स्टार्टिंग में नंबर 1 मैंने लिख दिया है, फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस में नंबर 1 लिख दिया आप। और ये लाइन का ऊपर ही रहेगा, अबव द लाइन ही रहेगा, ठीक है। आ जो वॉइस कभी भी कोई स्ट्रोक में आता है तो वो स्ट्रोक अबव द लाइन में रहेगा। उसके बाद आता है मे। मे जो है सेकंड प्लेस वॉइस है, जो लाइन में टच करेगा, ऑन द लाइन में रहेगा हमेशा। ये ए हमेशा ऑन द लाइन में रहेगा, ठीक है। ये जो हमेशा नंबर 2 लिख दिया, मतलब ये ए है, ऑन द लाइन में रहेगा। फिर वी में ई है, हमेशा थर्ड प्लेस में रहेगा और थ्रू द लाइन में रहेगा। और इसको मैंने ऊपर क्यों दिया, अभी देखो, पहले बॉयल प्लेस में ऑलरेडी बता चुका है। स्ट्रोक का शुरुआत यहाँ से होता है, तो बॉयल्स की यहाँ शुरू होगा, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो मतलब ये ऊपर से नीचे स्ट्रोक जा रहा है तो बॉयल्स की गिनती ऊपर से होगा। फिर नीचे से ऊपर अगर स्ट्रोक जाता है, बॉयल्स की गिनती शुरू होगा, फर्स्ट प्लेस बॉयल्स, सेकंड प्लेस बॉयल्स, थर्ड प्लेस बॉयल्स। उसी हिसाब से ये जो है लाइन का ऊपर पे, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। ओल में ये हो गया, एल को स्ट्रोक है, और ओ जो बॉयल्स है, ओ ये ओ हो गया, बॉयल्स हो गया, ठीक है। ओ जो फर्स्ट प्लेस बॉयल्स है, डैश वाला बॉयल्स है, नंबर 1 में। उसके बाद आता है गो में ओ जो बॉयल्स है, गो में हम क्या करेंगे, गे को इस तरह लिखेंगे, या ऑन द लाइन में, जस्ट लाइन के थोड़ा ऊपर लिख के दिया ताकि समझने के लिए। तो ये ओ को इस तरह लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। वैसे तो डैश इस तरह का है, इस तरह लिखना चाहिए, लेकिन अब इस तरह हमें लिखना पड़ रहा है। कारण क्या है, कारण क्या है कि ये डैश का कोई ये डायरेक्शन नहीं, ये क्लॉक की तरह इस तरह जाएगा, क्लॉक इस तरह जाता है, इस तरह हमें लिखना पड़ेगा। जिस तरह स्ट्रोक जाएगा इस तरह लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो ये स्ट्रोक ऐसा है तो उसको इस तरह लिखना पड़ेगा। सब स्ट्रोक इस तरह है, ऐसे लिखना पड़ेगा। स्ट्रोक इस तरह है तो इस तरह लिखना पड़ेगा। तो इसका कोई डैश का कोई डायरेक्शन नहीं है, वो क्लॉक की तरह घूमता रहेगा, आगे मालूम हो जाएगा। फिर टी का ऊ है, टी यू टू, ऐसे लिख दिया, टी यू टू, ठीक है। थर्ड प्लेस बॉयस है, लाइन क्रॉस करेगा। तो सिंपल देख लो, फर्स्ट प्लेस बॉयस है तो जो स्ट्रोक अबव द लाइन में रहेगा, सेकंड प्लेस बॉयस है तो ऑन द लाइन में रहेगा, थर्ड प्लेस बॉयस थ्रू द लाइन रहेगा। फिर फर्स्ट प्लेस बॉयस अबव द लाइन रहेगा, सेकंड प्लेस बॉयस होगा ऑन द लाइन रहेगा, थर्ड प्लेस बॉयस थ्रू द लाइन रहेगा। इसका ध्यान रखना। तो ये हो गया, इसका देख लो अच्छे से, प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। लॉन्ग वॉइस का दे दिया, इसको अच्छे से बुक्स को भी साथ में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो लॉन्ग वॉइस का यही समाप्त हो गया। अभी हम लोग शॉर्ट वॉइस को लिखेंगे। वॉइस का, तो शॉर्ट वॉइस का जो फॉर्मूला है लॉन्ग वॉइस की तरह ही है, सेम फॉर्मूला। शॉर्ट वॉइस, ये भी स्ट्रोक और वॉइस वजह से वर्ड बनेगा, नहीं तो वर्ड बिल्कुल नहीं बनेगा। शॉर्ट वॉइस का भी अच्छा से एक बार सुन लो। शॉर्ट वॉइस का जो फॉर्मूला लॉन्ग वॉइस की तरह ही है, ठीक है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं अभी शुरू करता हूँ। ए ई, ओ ऊ। ए में ये फर्स्ट प्लेस में है, फर्स्ट प्लेस वॉइस ए। ये सेकंड प्लेस वॉइस होता है स्ट्रोक में, ई थर्ड प्लेस वॉइस होता है स्ट्रोक में। वो फर्स्ट प्लेस वॉइस स्ट्रोक में, वो सेकंड प्लेस वॉइस होता है स्ट्रोक में, और थर्ड प्लेस स्ट्रोक में। इतना ध्यान रखना है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को, जो चैप्टर 1 का कॉन्सोनेंट जो स्ट्रोक्स है इसको अच्छे से याद रखना है, और चैप्टर 2 का वॉइस का अच्छे से याद रखना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पर वॉइस दे दिया मैंने, देखो ए ई का लाइट डॉट है,
ओ ओ ऊ का लाइट जैसे यहाँ पर। अभी हम लोग वाट बनाएंगे। यहाँ पर देखो 88 लिखा है। 88 में क्या है, ये जो तुम्हारा वॉइस है, ठीक है, ए वॉइस है और टी जो स्ट्रोक है। उसका ए से एक वर्ड लिख लिया मैंने, एच में ए वॉइस है और टी का आवाज नहीं है। टी का आवाज नहीं, टी को हम लोग बिल्कुल नहीं देंगे स्ट्रोक में, ठीक है। एच है, ये चे का आवाज है, चे देखो, चे एक स्ट्रोक है, चे को देना पड़ेगा। ई से इट, ये हो गया ई, ठीक है, इट। ओ से ऑड, ओ वॉइस हो गया, डी जो स्ट्रोक है। उसका अ, मतलब एक वर्ड लिखेंगे हम टब। टब में टी और बी जो स्ट्रोक है और जो वॉइस होगी, ठीक है। टी ओ बी टब। ऊ, एक वर्ड लिख दिया, लू लिख दिया, लू में ऊ जो वॉइस है। तो ध्यान से देख लो, एट में ए वॉइस है, एच में ए वॉइस है जो मैंने नीचे में अंडरलाइन कर दिया, ईट में ई वॉइस है, ओ में ओड वॉइस है, ओड में ओ वॉइस है, अंडरलाइन कर दिया। टॉप में टी और बी जो स्ट्रोक है और अ जो वॉइस है, और लू में ऊ जो वॉइस है, अंडरलाइन करके दे दिया। ध्यान से देखो। अब इस कैसे मैं इसको स्ट्रोक में शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करता हूँ, देखो। ये लाइन मैंने खींच दिया, देखो, तो 88 हो गया, 88, ठीक है, 88 हो गया। तो 80 ए जो है फर्स्ट प्लेस वॉइस है, इसलिए स्टार्टिंग में दे दिया, नंबर 1 लिख दिया। उसका बाद आता एच आता है, एच में तुम्हारा ये चेयर, ये चे स्ट्रोक मैंने दे दिया, ये वॉइस को यहाँ पर दे दिया, एच एच हो गया। टी का आवाज़ नहीं, टी को नहीं दिया। शॉर्ट में जिसका आवाज़ चाहिए तो उसको हम लोग बिल्कुल नहीं देते, एच एच हो गया। उसके बाद ई आ गया, ई से इट, ईट ईट हो गया, ईट ईट। ये एच का नंबर 2 है, नंबर 3। ए फर्स्ट प्लेस वॉइस, ए सेकंड प्लेस वॉइस एंड ई थर्ड प्लेस वॉइस, इसलिए उस हिसाब से मैंने 1 2 3 दे दिया। ओ से ऑड, फर्स्ट प्लेस वॉइस है, नंबर 1 दे दिया, ओडी ओड, ओडी ओड बोलेंगे। आस्ते से हमें शॉर्ट हैंड का आवाज में बात करना पड़ेगा, ठीक है। अभी चैप्टर 2 में इतना मालूम नहीं हो, चैप्टर से बात करना पड़ेगा शॉर्ट हैंड। तो ये हो गया ओडी ओड। अ से टब, टी ओ बी टब हो गया, टी ओ बी टब, मतलब नंबर 2 सेकंड प्लेस। यहाँ पर 2 स्ट्रोक है, टी ओ बी टब, टी ओ बी टब। फिर ऊ से हो गया लू, एल लू दे दिया, नंबर 3, ठीक है, एल लू, नंबर 3 दे दिया, एल लू। और ये वॉइस यहाँ पर है, एल उल्लू। तो आशा है तुम लोग समझ में आ गया होगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट एंड जो आवाज़ के ऊपर डिपेंड करता है। चैप्टर 1 जो कॉन्सोनेंट है, जो स्ट्रोक है, उसको हम आवाज़ ही है, उसको अच्छे से याद रखना है। नंबर 2 का वॉइस को भी आवाज़ है, उसको अच्छी तरह मतलब याद रखना है और ट्राई करना पड़ेगा उसी आवाज़ में पढ़ना है हम लोगों को। ए फॉर एप्पल बोल के APPLE एप्पल नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ा अपना लैंग्वेज, अपना जो लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। APL एप्पल पढ़ना पड़ेगा, फ्यूचर में आने वाले चैप्टर में APL एप्पल बोल के पढ़ना पड़ेगा, मतलब शॉर्ट हैंड के लैंग्वेज में हमें बात करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में बिल्कुल बात नहीं करना। तो ये शॉर्ट एंड वॉइस का शॉर्ट वॉइस का मैंने ख़त्म कर दिया, देख लो। तो यहाँ पर देखो, ए जो फर्स्ट प्लेस वॉइस अबव द लाइन, ए सेकंड प्लेस वॉइस, तो स्ट्रोक देखो अबव द लाइन में है, ए का स्ट्रोक ऑन द लाइन में है, ई का स्ट्रोक थ्रू द लाइन में, ठीक है। ओ का अबव द लाइन में दिया हुआ है स्ट्रोक, ओ का ऑन द लाइन में दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट स्ट्रोक जो है ऑन द लाइन में है। ऊ का जो है थर्ड प्लेस वॉइस है थ्रू द लाइन, ठीक है। फर्स्ट प्लेस वॉइस होगा स्ट्रोक अबव द लाइन, सेकंड प्लेस होगा ऑन द लाइन एंड थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन। ये देखो, फर्स्ट प्लेस वॉइस अबव द लाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन, ठीक है। ओके, तो इसको समाप्त करता हूँ। अभी हमें फॉर्मूला में आते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमसे याद रखो, फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा।
अभी लॉन्ग वॉइस शॉर्ट वॉइस का फॉर्मूला दिया था, सिंपल फॉर्मूला, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो लॉन्ग वॉइस का दे दिया मैंने, लॉन्ग वॉइस 6, हमेशा याद रखना लॉन्ग वॉइस 6, इसे लिख के दे दिया। तो ये जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला है, आ ए ई औ ओ ऊ, फर्स्ट प्लेस वॉइस, सेकंड प्लेस वॉइस, थर्ड प्लेस वॉइस, फर्स्ट प्लेस वॉइस, सेकंड प्लेस वॉइस, थर्ड प्लेस वॉइस। आ ए ई का डॉट डॉट, ओ का डॉट डैश। अब एक लाइन खींच दो। अभी देखो स्ट्रोक को हम कैसे उठाएंगे, ऐसे। ये फर्स्ट प्लेस वॉइस का स्ट्रोक ऐसा होता है, नंबर 1 अबव द लाइन, ये फॉर्मूला याद रखना। सेकंड प्लेस का ये ऑन द लाइन, और थर्ड प्लेस वॉइस का थ्रू द लाइन। उसी तरह ओ जो है फर्स्ट प्लेस डैश वाला वॉइस है अबव द लाइन, ये सेकंड प्लेस वॉइस का डैश वाला वॉइस ऑन द लाइन, एंड थर्ड प्लेस वॉइस थ्रू द लाइन। ये फॉर्मूला जस्ट फॉर्मूला मैंने दिया, इस स्ट्रोक बट एक स्टेट स्ट्रोक मैंने देखे, जस्ट एक वॉइस को प्लेसिंग करके फॉर्मूला दिया है, जैसे एग्जाम्पल सैंपल है। इसको घर में लिख के कोई नोटिस बोर्ड, घर में कोई अगर वाल में चिपका कर रख देना, ताकि सुबह शाम देखते रहो, ताकि याद रहे। ये फॉर्मूला बाद में काम आएगा, वर्ड फॉर्मेशन में काम आएगा, ये ध्यान रखना। ये हो गया लॉन्ग वॉइस का हो गया। अभी शॉर्ट वॉइस का बता देता हूँ, सेम ही है, हमेशा याद रखना। शॉर्ट वॉइस का शॉर्ट वॉइस का हो गया, ए ई ओ ऊ, फर्स्ट प्लेस वॉइस, सेकंड प्लेस वॉइस, थर्ड प्लेस वॉइस, फर्स्ट प्लेस वॉइस, सेकंड प्लेस वॉइस, थर्ड प्लेस वॉइस। इसका लाइट डॉट तीनों का, ई का लाइट डॉट, ओ का लाइट डैश, ठीक। अभी लाइन खींच दो। तो देखो ये स्ट्रोक यहाँ पर देखो, फर्स्ट प्लेस वॉइस का यहाँ पर दे दिया नंबर 1, सेकंड प्लेस वॉइस का यहाँ पे आएगा, और थर्ड प्लेस वॉइस का यहाँ पर जाएगा। ये फॉर्मूला है, लाइक मैथ्स में जो होता है अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा में बिना फॉर्मूला का तो लिखा नहीं जाता, तो वो फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना। ओ का है फर्स्ट प्लेस वॉइस डैश वाला वॉइस, ये फॉर्मूला, इसको हमेशा माइंड में रखना है। तो माइंड में रखोगे तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा बेड़ा हो रहा है, लेकिन ये भी शायद टेढ़ा बेड़ा होगी, इसको मैं चेक कर देता हूँ। तो ये ऑन द लाइन में हो गया, ये तुम्हारा थ्रू द लाइन हो गया, ठीक है। फॉर्मूला देख लो अच्छे से, इसको लिखना है तुम्हें, ठीक है। इसको अच्छे से लिखना है, इसको अच्छे से लिख पाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसका अच्छा देख लो। आज हम पढ़ेंगे वॉयल्स प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग स्ट्रोक्स। ये चैप्टर 2 का ही टॉपिक है, तो इसको देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको आपको हम लोग बताएंगे अभी। देखिए, तो वॉइस दो प्रकार का होता है। एक वॉइस होता है प्रीसीडिंग वॉइस होता है, एक प्रीसीडिंग वॉइस होता है, एक फॉलोइंग वॉइस होता है। एक बार ध्यान से सुन ले, वॉइस जो दो प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ वॉइस, टू टाइप्स of vowels, two types of vowels. One is preceding voice, एक को preceding voice बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं following voice, दूसरा को following voice बोलते हैं। देखिए, एक preceding voice है, एक following voice है, तो दोनों का क्या क्या रोल है उसको मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए, पहले हम preceding voice के बारे में बात करेंगे, उसके बाद following voice के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट preceding voice के बारे में बात करें, preceding voice क्या किसको बोलते हैं। preceding voice
कोई वॉइस अगर स्ट्रोक का पहले आता है उसको प्रीसीडिंग वॉइस बोलते हैं। सपोज एक वर्ड हो गया एप, एप में यहाँ पर वॉइस पहले आ रहा है और स्ट्रोक का आवाज बाद में आ रहा है, तो स्ट्रोक का पहले जो वॉइस आता है उसको हम प्रीसीडिंग वॉइस बोलते हैं। जैसे कि इसको कैसे लिखेंगे, एपीएफ, तो वॉइस पहले आगे स्ट्रोक बाद में आएगा। अगर स्ट्रोक का पहले जब वॉइस आता है उसको प्रीसीडिंग वॉइस बोलते हैं। एपीएफ, तो कैसे पढ़ेंगे, पहले वॉइस को पढ़ना फिर स्ट्रोक को पढ़ना, एपीएफ। दूसरा एज, तो ये वॉइस स्ट्रोक का पहले वॉइस आया इसलिए, तो पहले वॉइस को पढ़ना बाद में स्ट्रोक को पढ़ना, एज एज। मतलब सिंपल है, स्ट्रोक का पहले जब वॉइस आता है उसको प्रीसीडिंग वॉइस बोलते हैं। ठीक है, तब क्या करना है, वॉइस को पहले पढ़ना है, स्ट्रोक को बाद में पढ़ना है, वही। तो एपीएफ हो गया, एज एज हो गया। ठीक, आगे और भी वर्ड है, एल लिखा है, एल पे भी सॉरी फॉर इंटरप्शन। एल हो गया, यहाँ एल में देखो, यहाँ पर वॉइस पहले आ रहा है, स्ट्रोक बाद में आ रहा है, तो क्या करना है हम लोग को, इस तरह लिखना पड़ेगा, ए एल एल, मतलब वॉइस पहले स्ट्रोक बाद में लिखना है, ए एल। फिर आता है एर्थ, ये एर्थ हो गया। एर्थ, एर्थ को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर वॉइस आते आ गया, तो पहले इस तरह लिखेंगे, ये ए रे इथ एर्थ हो गया, ए रे इथ एर्थ। ठीक है, ए रे ई, ए रे इथ एर्थ हो गया, ये इथ है, इथ को मैंने यहाँ पर लिख दिया, रे को यहाँ पर दे दिया और वॉइस को यहाँ पर दे दिया, समझ में आ जाएगा। देखो एर्थ, उसके बाद है उसके बाद है एब, है एब तो लिख दिया, एस भी लिख दिया। एक वर्ड है ईट, ईट में यहाँ पर वॉइस है, देख लो, ईट ईट हो गया। ठीक है, ईट ईट। उसके और एक वर्ड आता है एक, एक में ये वॉइस देखो, और ये के का आवाज आ रहा है, तो क्या करना है, के को यहाँ पर दे दो, ऊपर में वॉइस दे दो, एक एक हो गया। ऊपर में वॉइस है तो पहले वॉइस को पढ़ना है, फिर स्ट्रोक को बाद में पढ़ना है, एक एक हो गया। फिर और एक वर्ड है इक, इसको इक बोलते हैं, इक में थर्ड प्लस वॉइस यूज हुआ। लाइन खींच मैंने, यहाँ देखो ये के दे दिया, ये के हो गया, इसका यहाँ पर वॉइस दे दिया, ई के इक हो गया, ई के इक। उसके बाद है और एक तो ये हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ये है प्रीसीडिंग वॉइस का एग्जाम्पल हो गया। किताब में भी देख लेना, समझ में आ जाएगा, पढ़ने से समझ में आ जाएगा, बुक में दिया गया है तो समझ में आ जाएगा, सब देख लो। ठीक है, ये तो प्रीसीडिंग वॉइस का एग्जाम्पल हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉलोइंग वॉइस का एग्जाम्पल। फॉलोइंग वॉइस क्या होता है उसको देखिए। फॉलोइंग वॉइस में नंबर 2, फॉलोइंग वॉइस। स्ट्रोक के बाद में जो वॉइस आता है उसको फॉलोइंग वॉइस बोलते हैं। पहले स्ट्रोक लिखना पड़ेगा, फिर वॉइस को लिखना पड़ेगा, तब उसको फॉलोइंग वॉइस बोलते हैं। जैसे भी एग्जाम्पल हो गया, ले, ले में पहले स्ट्रोक आ रहा है, वॉइस बाद में आ रहा है, ये हो गया ले, ले हो गया। उसके बाद है रे, रे में स्ट्रोक पहले आ रहा है, वॉइस बाद में आ रहा है,
तो रे रे, तो इसको फॉलोइंग वॉइस बोलते हैं, मतलब स्टॉक को फॉलो कर रहा है इसलिए फॉलोइंग वॉइस बोलते हैं इसको, रे हो गया। पे, पे में यहाँ पर वॉइस आ गया, स्टॉक पहले आ गया। पी ए पे, एक वर्ड है जे जे, जे स्टॉक पहले आ गया, वॉइस बाद में आ गया, जे जे। फिर एक वर्ड है शू, शू में यहाँ पर वॉइस है ऊ, शो शू, ये हो गया शो शू, शो शू। फिर कुछ वर्ड है जैसे के लिखा हुआ है, के में के पहले वॉइस बाद में, तो इसको लाइन खींच लेना है, यहाँ पर के को दे दिया मैंने, ठीक है, और वॉइस को यहाँ पर दे दिया, ऑन द लाइन में होता है, देखो यहाँ पर के हो गया, पहले स्टॉक को लिखा, वॉइस को बाद में लिखा, तो स्टॉक को पहले पढ़ना है, वॉइस को बाद में पढ़ना है, के। और एक वर्ड है के, की में ई जो वॉइस है, ये लाइन खींच दिया मैंने, स्टॉक को यहाँ पर दे दिया और वॉइस को यहाँ पर के ई की, ठीक है, देख लो। फिर है नो, एनो नो, तो ये वॉइस हो गया। अब कैसे बनाना, ये स्टॉक ऐसे बना दो, एनो नो वॉइस हो गया, एनो वॉइस, एन ओ नो, ठीक है, एनो नो हो गया, स्टॉक पहले आया, वॉइस बाद में आ गई, यहाँ पर दे दी। तो ये हो गया इसका फॉलोइंग वॉइस और प्रीसीडिंग वॉइस का एग्जाम्पल हो गया। अब मैं एक एक्सरसाइज लिख के दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, दोनों मिक्सअप। पहला है प्रीसीडिंग वॉइस का, एक लाइन खींच दिया मैंने, देख लो, एग्जाम्पल देख लो, उसको फॉलो करो। एक वर्ड हो गया ए बी एफ, एच, उसके बाद है ऑफ, ऑफ, ठीक है। यहाँ देख लो ए बी एफ, ये वॉइस हो गया, ए वॉइस हो गया, यहाँ पर दे दिया ए बी एफ हो गया, ये है प्रीसीडिंग वॉइस का एग्जाम्पल हो गया। ए बी एफ ए डी एच वॉइस दे दिया, एच एच यहाँ पर वॉइस आ गया, एच एच, ओ एफ ऑफ वॉइस दे दिया, ओ ओथ ओथ, ओ इथ ओथ, इथ है ये जो इथ है, ठीक है, ओ इथ ओथ हो गया। अच्छा देख लो, समझ में आ जाएगा इसमें क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखो। दूसरा दूसरा भी देख लो, दूसरा हो गया एक एक, एक हो गया, एक एक, एम एम, ई एन इन, ओ आर ओर। यहाँ पर वॉइस देखो, एक हो गया, एक हो गया, यहाँ भी वॉइस दे दिया, यहाँ भी वॉइस दे दिया, यहाँ भी वॉइस दे दिया, ठीक है। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, शॉर्ट इन का में पढ़ना है, ए बी एफ ए डी एच एच एच
OF ऑफ, ओइथ ऑर्थ, ओइथ ऑर्थ। ए के एक, ए के एक, एम एम एम, एन इन, ओ आर ओर। तो शॉर्ट एंड का आवाज में उसको पढ़ना है। शॉर्ट एंड कैसे पढ़ोगे? कॉन्सोनेंट और वॉइस को मिला के पढ़ना है। कॉन्सोनेंट का आवाज को भी जानना है, वॉइस का आवाज को भी जानना है, दोनों मिला के पढ़ना है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, उसका फॉलोइंग वॉइस का एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉलोइंग वॉइस, फॉलोइंग वॉइस में हो गया, देखो, ए लो लो, लो, वे, वो, मो। अभी देख लेना, देखो ये हो गया एलो लो, एलो लो, ये फॉलोइंग वॉइस का। यहाँ में स्टॉप एल पहले है, वॉइस बाद में है। एलो लो, यहाँ रे और रो, देखो स्टॉप पहले है, वॉइस बाद में, रे और रो, वे ओ वॉइस यहाँ पर है, मतलब स्टॉप के बाद में वॉइस है। ये ई यहाँ पर वॉइस दे दिया, बी ओ बो, ये डी ए डे, वॉइस लास्ट में, एफ ओ फो यहाँ पर वॉइस दिया है, दी ए दे, ये जो है इत दी है, दी है, ठीक है। के गे गे, एम एम ओ, एन इन ई, एन ई नी, तो ई यहाँ पर वॉइस आ गया, ठीक है। देख लो, एल ओ लो, रे ओ रो, वे ओ, ये ई, बी ओ बो, डी ए डे, एफ ओ फो, दी ए दे, के गे गे, एम एम ओ, एन इन ई। सब बुक में दिया गया है, खुद पढ़ना है और खुद लिखना है। तो ये हो गया फॉलोइंग वॉइस का एग्जाम्पल हो गया। तो इसको आप देख लो अच्छा से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5 में लॉन्ग वॉइस से बना वार्ड को देखेंगे। जो वार्ड जो लॉन्ग वॉइस से बना है उसको हम देखेंगे किस तरह इसको वार्ड को बनाया है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। जैसे ये हो गया एक्सरसाइज 5 चैप्टर 2 में मिल जाएगा लॉन्ग वॉइस वर्ड्स। जैसे ये हो गया आ वॉइस से यहाँ पर वर्ड बना हुआ है, आ वॉइस से वर्ड बना हुआ है। तो मैं एक एक पढ़ के सुनाता हूँ, या देख लो। ये हो गया पिया पा, हो गया पिया पा, पिया पा, जो आ का विशेष में हुआ, पिया पा, पी आ एम पाम, बी आ एम बाम, एफ आ आर एम फार्म, शो आशा। अब यहां देखना, ये फर्स्ट प्लेस वॉइस है बोल के जितना भी स्ट्रोक है अबव द लाइन है, फर्स्ट स्ट्रोक जो है अबव द लाइन में। उसके बाद ये फार्म में देखो, फार्म में एफ जो अबव द लाइन है, बाकी जो स्ट्रोक है जो लाइन क्रॉस कर गया है, ठीक है। यहाँ देखो आज जो फर्स्ट प्लेस बोल के, फर्स्ट प्लेस वॉइस है बोल के सब फर्स्ट प्लेस है, जितना स्ट्रोक है अबव द लाइन में है, सिर्फ फार्म को छोड़ के। फार्म में क्या, एफ जो है अबव द लाइन में, बाकी स्ट्रोक थ्रू द लाइन चला गया। तो फर्स्ट स्ट्रोक अपने जगह में है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस वॉइस है बोल के फर्स्ट स्ट्रोक अबव द लाइन में।
उसका ए जो सेकंड प्लेस वॉइस है स्ट्रोक्स ऑन द लाइन में, फर्स्ट स्ट्रोक जो है ऑन द लाइन में, जैसे पी ए पे हो गया, पी ए डी पेट, पी एल पेल, उसके बाद बी एल बेल, बी ए के बैक। फिर से दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आ फास्ट से बोलता हूँ। आ हो गया, पी आ पा हो गया, पी आई एम पाम, बी आई एम बाम, एफ आ आर एम फार्म, शो आ शाह। जितना भी वो आवाज के बेसिस में है, आवाज के बेसिस हम लोग पढ़ना पड़ेगा, वॉइस का सहारा लेके पढ़ना पड़ेगा। आ का बात होता है ए होता है, पी ए पे, पी ए डी पेड, पी एल पेल, बी एल बेल, बी ए के बैक। ये बॉयज को मैंने पढ़ा, फिर मैंने स्ट्रोक को पढ़ा, बॉयज को पढ़ा, इस तरह पढ़ के गया, कंफ्यूजन नहीं होना है। ई में आपका होता है बी बी, टी टी, डी डी, जे जी, एफ ई, बी बी, बी बी, टी टी, डी डी, जे जी, एफ ई, मतलब बॉयज स्ट्रोक को दोनों को पढ़ा है मैंने, इसलिए जाके वर्ड का आवाज निकला है। उसका ओ, पीओ पो, पीओल पोल, टीओल टॉल, च्यो के चौक, थो ऑडी थॉट। ओ को देख लो एक बार, ये फर्स्ट प्लेस डेस वाला वॉइस है, पीओ पो, पीओल पोल, टीओल टॉल, च्यो के चौक, थॉडी थॉट। उसके बाद ओ जो डेस वाला वॉइस है, सेकंड प्लेस वाला वॉइस है, तो उसके हिसाब से स्ट्रोक भी ऑन द लाइन मिलेगा, फर्स्ट स्ट्रोक ऑन द लाइन मिलेगा। जैसे होगा डीओ डो, डी आर डोर, डी एम डोम, शो आर शोर, बी आर बोर। उसका ऊ, चेउ चू, शो शू, एलू लू, रेउ रू, वे ऊ। थर्ड प्लेस वॉइस है, सब थ्रू द लाइन है। चेउ चू, शो शू, एलू लू, रेउ रू, वे ऊ, सब आवाज के बेसिस में, आवाज के बेसिस को हमें फॉलो करना है, स्पेलिंग को नहीं देखना, सिर्फ आवाज को देखना है। आवाज जो है उसी को वो हिसाब से हमें बनाना है, शॉर्ट एंड में स्ट्रोक बनाना है। अच्छा, इसको समझ में आ गया होगा। मैं कुछ एग्जांपल देकर समझाता हूँ, देख लो। यहाँ पर देखो कुछ एक स्ट्रोक दिया है, शाह, शाह बोल के लिखा हुआ है, शाह, शाह। अब ये शाह कैसे हुआ? शाह में ये जो श जो है तुम्हारा इस वाला स्ट्रोक को बोलता है। ये जो स्ट्रोक है इसका सिंबल ऐसे, ठीक है। तो इसका लेटर क्या है? शाह, इसका लेटर शाह है। अगर ये जो स्ट्रोक है ईस्ट का, इसका स्टार्टिंग में अगर वॉइस आएगा तो हम ईस्ट बोल के पढ़ेंगे उसको। ईस्ट भी पढ़ सकते हैं, एस भी पढ़ सकते हैं। ईस्ट एस हो गया, एस हो गया, अश हो गया, या फिर ईश हो गया। इस तरह वॉइस पहले आंसर से एश बोल के पढ़ सकते हैं, वॉइस पहले आंसर से अश बोल के पढ़ सकते हैं, वॉइस पहले आंसर से ईश बोल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लो, शो मैंने क्यों बोला? शो कब होगा? शो जब होगा, जब पीछे वॉइस होगा तो शो होगा। जैसे शो आ शाह हो गया, शो आ शाह, शो ओ शो, शो उ शू। पीछे जब वॉइस आता है तब शो का आवाज आता है, पीछे वॉइस शो का आवाज आता है, और आगे वॉइस से ईश का आवाज आएगा, एश का आवाज आएगा, अश का आवाज आएगा। ये ध्यान रखना। इसलिए ये जो ऊपर में शो आ शाह हो गई थी, ये वॉइस है। शो स्ट्रोक हो गया, आ बोल से शो आ शाह हो गया, वॉइस हो गया शाह। उसी का सेम एक ये है स्ट्रोक है, वर्ड है, स्ट्रोक देख लो क्या है। ये नहीं, सॉरी ये नहीं, ईद, इसको ईद बोलते हैं।
क्यों ईद बोलते हैं? ये ईद है, ठीक है। ईद का जो लेटर क्या है? था। ईद का लेटर था है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में वॉइस आता है इस तरह की, तब ईद पढ़ेंगे, ईद पढ़ सकते हैं। अगर इस तरह से ओत पढ़ सकते हैं, वॉइस स्टार्टिंग में आने से, ठीक है। उसके बाद अगर वॉइस बाद में आता है, जैसे ये था बोला मैंने, था बोला था ना, तो वॉइस बाद में समझ ये हो गया, थो हो जाता है, थो हो जाता है। थोड़ा था भी हो सकता है अगर वॉइस बाद में आने से। तो इसका ध्यान रखना, ये बाद में काम आएगा सब। ये वॉइस हो गया, ये हमारा वॉइस हो गया, ठीक है। ये अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन चैप्टर 4 का बाद से समझना शुरू हो जाएगा, मालूम हो जाएगा इसका इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम लोग लॉन्ग वॉइस के बाद शॉर्ट वॉइस को पढ़ाएंगे। शॉर्ट वॉइस के चैप्टर से एक्सरसाइज 6 को पढ़ाएंगे, शॉर्ट वॉइस का। ये है एक्सरसाइज 6 शॉर्ट बॉल। तो शॉर्ट वॉइस को देख लो कैसे मैंने लिखा है, उसको मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ आपको। यहाँ पर देख लो, एक्सरसाइज 6 शॉर्ट वॉइस हो गया। शॉर्ट वॉइस का जो बना हुआ वर्ड्स को बोला है शॉर्ट वॉइस वर्ड्स। तो ये हो गया, ए हो गई, ए से ए जो फर्स्ट प्लेस शॉर्ट वॉइस का ये वॉइस है, फर्स्ट प्लेस वाला वॉइस है। यहाँ पर देख लो जैसे लिखा है, पी ए के पैक, पी ए के पैक, बी ए के बैक, टी ए पी टैप, के ए पी कैप, के एच ए कैच। मतलब स्ट्रोक्स वॉइस को मिलके वर्ड बनाया, ठीक है। ये ध्यान रखो, स्ट्रोक्स और वॉइस मिलकर वर्ड बनाया। तो उसी आवाज में मैं पढ़ रहा हूँ। ए का और फिर ए, डी ए के डेक, डी एल डेल, डी ए टी डेट, चेक ए चेक, रेडी रेड। तो ए जो है सेकंड प्लेस वॉइस है, इसलिए जितना स्ट्रोक है ऑन द लाइन में। फर्स्ट स्ट्रोक जो ऑन द लाइन में है, लेकिन सेकंड स्ट्रोक लाइन क्रॉस करके जा रहा है। उसका ई थर्ड प्लेस वॉइस है, तो स्ट्रोक थ्रू द लाइन जाएगा। यहाँ देख लो, ई एल इल, बी एल बिल, चेल चिल, के एल किल, एम एल मिल, थ्रू द लाइन। उसके बाद है ओ, फर्स्ट प्लेस डैश वाला वॉइस है, देख लो क्या है, डी ओ के डॉग, शो डी शॉर्ट, रेव डी रॉड, रेव के रॉक, एम ओ के मॉक। फिर ओ के बाद अ, टी ओ चे टच, डी ओ चे डच, डी ओ एम डम, रेविंग रंग, एलोइंग लंग। तो ये देखो डैश वाला वॉइस है, तो फर्स्ट स्ट्रोक जो ऑन द लाइन में, ये सेकंड प्लेस वाला वॉइस है, डैश वाला वॉइस है, ध्यान रखना। ऊ थर्ड प्लेस है, सब स्ट्रोक थ्रू द लाइन जाएगा, डैश वाला वॉइस है। टी यू के टुक, शो के शुक, बी ओ के बुक, एल ओ के लुक, पुश ओ पुश, ठीक है। तो देखो थर्ड प्लेस वॉइस है, तो स्ट्रोक थ्रू द लाइन होके जाएगा। तो यहाँ से अच्छा ध्यान से देख लो इसमें कैसे मैंने बोला है। और जो भी बोलना है शॉर्ट एंड का आवाज़ में बोलना है, शॉर्ट एंड आवाज़ से नहीं बोलने से नहीं होगा, शॉर्ट एंड आवाज़ में बात करना पड़ेगा। क्योंकि चैप्टर 1, 2, 3 जो है उसमें सब फॉर्मूला दे दिया है, और हम लोग को ट्राई करना पड़ेगा, हम लोग शॉर्ट एंड आवाज़ में बात करेंगे, बात करना पड़ेगा, तभी हम लोग सब चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे हिंदी का जो होता है, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने की हिंदी का आवाज़ में बात करना पड़ता है, वैसे शॉर्ट एंड का भी शॉर्ट एंड आवाज़ में बात करना पड़ेगा। इंग्लिश का इंग्लिश आवाज़ में बात करना पड़ता है, इंग्लिश सीख पाएंगे उसी तरह। तो ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट वॉइस का पूरा डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दिया, देख लो, और प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके।